परीक्षित अब जैसे हिरण्याक्ष मरा तो हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं अपने भाई का बदला भगवान नारायण से लूंगा। तो नारायण से बदला लेने के लिए हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु जंगल में तपश्चर्या करने जाता है। इसकी पत्नी गर्भवती थी कयाधु। इंद्र आया उठा के ले जाने लगे तो महाराज नारद जी आए। नारद जी ने इंद्र से कहा इसको कहां ले जा रहे हो? अरे महाराज ये राक्षस की पत्नी है, ये गर्भवती है, इसके गर्भ में भी कोई राक्षस ही होगा। नहीं नहीं इसके गर्भ में राक्षस नहीं, भगवान का भक्त है, लाओ इसे मुझे दे दो। नारद जी अपने आश्रम में ले गए। कयाधु मैया सुबह 4 बजे से शाम तक सत्संग सुनती है तो गर्भ में पलने वाला शिशु भगवान का परम दुलारा भक्त हो गया, उसका जन्म हुआ, उसका नाम पड़ा प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। इधर हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। मांगो वरदान क्या चाहिए? ब्रह्मा जी हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम ही नहीं है, तुम्हें कहां से कर दें, कोई दूसरा वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ना ऊपर मरू ना नीचे मरू ना भीतर मरू ना बाहर मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू ना नर से मरू ना नारायण से मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू ना आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीने में मरू। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यप बोला अब तो मैं अमर हो गया, अब कोई मारने वाला नहीं है मुझे। नगर में आया और भैया ये हिरण्यकश्यप कहीं दूर का नहीं था, हमारे अपने जिले का ही, झांसी जिले का ही। जो प्रहलाद जी की नगरी है ना हमारे आपके झांसी जिले में ही है। देखो भैया हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमारा ये है कि हम लोग भारत में जन्मे हैं। बोलो राधे राधे। हमारा जन्म भारत में हुआ। कौन से भारत में? जिस भारत में भगवान जन्म लेके आते हैं। ये वो देश है, राम भी आए तो भारत में, कृष्ण भी आए तो भारत में, जितने भी महापुरुष आए सब भारत में। आज तक आपने कभी सुना कि किसी पाकिस्तान में किसी भगवान का जन्म हुआ? बोलो हुआ क्या? ना तुर्किस्तान में निकले ना पाकिस्तान में निकले, बजा के प्रेम की बंसी वो हिंदुस्तान में निकले, वो हिंदुस्तान में निकले। हम लोग उस हिंदुस्तान के वासी हैं जहां भगवान जन्म लेकर के आया। पहला सौभाग्य भारत में जन्म हुआ और दूसरा सौभाग्य भारत में भी ऐसे प्रदेश में जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में, जिस प्रदेश में राम जी जन्म लेकर के आए। राम जी अयोध्या में आए और अयोध्या उत्तर प्रदेश में आता। बोलो राधे राधे। और कृष्ण भी कहाँ आए? उत्तर प्रदेश में। मथुरा उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में मेरे कृष्ण भी आए और उत्तर प्रदेश में श्री नरसिंह भगवान भी आए। और सबसे पहले भागवत कथा भी हुई। तो महाराज नैमिषारण्य सीतापुर जिला हमारे उत्तर प्रदेश में ही आता है। ये नैमिषारण्य भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। और श्री नरसिंह भगवान भी अवतार लेकर आए। तो भैया हमारे झांसी जिले में, जिस जिले में हम रहते हैं उस जिले में, और हमारे यहाँ से ज्यादा नहीं, मुझे लगता है एरच 30-40 किलोमीटर होगा, है ना? 30-40 होगा, इतना नहीं होगा, 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर होगा ये रच। कितना? 40 किलोमीटर है ये रच। हमारे फूफा जी भी आए हुए हैं आज फतेहपुर से। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखो भैया यहाँ तो पूरे क्षेत्र में ही रिश्तेदारी है। टोड़ी फतेहपुर में हमारी बुआ जी भी है, हमारी बहन भी है, टोड़ी में भी बुआ है, और इधर रेवन में भी बहुत सारी रिश्तेदारी हैं, और आपके इधर बेरबई में भी बहन है, बहुत सारी रिश्तेदारी हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और भैया मेरे राम जी सरकार अयोध्या को छोड़ करके हमारे ओरछा धाम में पधारे।
याद रखना, ओरछा यहाँ से दूर है क्या? नहीं है ना, ओरछा पास में ही है ना। तो हम लोग उस भूमि के वासी हैं जिस भूमि में जितने भी भगवान जन्म लेकर आए, हमारे उत्तर प्रदेश में जन्म लेकर के आए। और भैया इसी उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ जी भी आते हैं। राधे राधे। बाबा विश्वनाथ जी कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। और हम लोग उस नदी के तट के वासी हैं जिसको नाम हम लोग बेतवंती कहते हैं। बेतवा नदी के वासी हैं हम लोग। बेतवा नदी यहीं से बह रही है ना। जिन बेतवा नदी में ही तो प्रहलाद जी को गिराया गया था। भक्त प्रहलाद को कहाँ गिराया था? बेतवा नदी में। एरच के पास में ढिकौली नाम था उस गांव का, ढिकौली। लेकिन अब डिकौली हो गया। डिकौली सुना होगा आपने। डिकौली का नाम ढिकौली था क्योंकि वहां से प्रहलाद जी को नीचे ढकेला गया था, इसलिए ढिकौली। वहां पर प्रहलाद तो आज भी है जिस बेतवा में प्रहलाद जी को गिराया गया था। तो भैया उस नदी के किनारे के वासी हैं हम, जहां पर ओरछा के राम राजा सरकार के लिए नित्य जल जाता है, स्नान कराने के लिए, जलपान कराने के लिए। प्यारे बंधुओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, हिरण्याक्ष ने सोचा कि अब मैं मरूंगा नहीं और गांव में आके डिडोरा पीट दिया। कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, कोई नारायण का भजन नहीं करेगा, मेरे नाम का भजन करे, क्योंकि अब मैं भगवान बन गया, मैं अमर हो गया, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन प्रहलाद जी को गर्व के संस्कार थे। प्रहलाद जी भगवान का भजन करते थे। प्रहलाद जी को दानव विश्वविद्यालय विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया। प्रहलाद जी के बस्ते में करताल रखी रहती है। प्रहलाद जी विद्यालय गए विद्या अध्ययन करने और बच्चों से कहा, बच्चों गाओ मेरे साथ मिलकर के, सब गाओ मेरे साथ मिलकर के। करतालें बजाने लगे। गुरुजी तो कहीं चले गए और प्रहलाद जी करताल उठाए और करतालें बजा के गाने लगे, मधुरे मधुरे नाम सीता राम सीता, मधुरे मधुरे नाम सीता राम सीता, मधुरे मधुरे नाम सीता राम सीता, मधुरे मधुरे नाम सीता राम सीता। प्यारा 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 नाम, प्यारा 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 नाम, प्यारा 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 नाम सीता राम सीता राम, मधुरे मधुरे नाम सीता राम सीता राम, मधुरे मधुरे नाम सीता राम सीता राम। सभी गाएंगे जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपति पुरारी, उमा सहित जहि मधुरे मधुरे नाम, मधुरे मधुरे नाम सीता राम सीता राम, प्यारा 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 नाम राधे श्याम राधे श्याम, प्यारा 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 नाम राधे श्याम राधे श्याम, प्यारा 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 नाम
भगवान ने जिसे सीधे सीधे हाथ दिए वो सीधे सीधे करें, जिनको भगवान ने टेढ़े हाथ दिए वो टेढ़े करें। जिन्हें भगवान ने सीधे हाथ दिए वो सीधे सीधे हाथ कर लें। दोनों सीधे सीधे हाथ करके ताली बजाती हूँ, श्री राम है। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम। प्रहलाद जी करताले बजाने लगे, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। गुरुदेव आए, संडामृत दी, प्रहलाद का कान पकड़ लिया और हिरण्यकश्यप के पास ले गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में लिया। बेटा, गुरुदेव शिकायत लेकर आए हैं, तुमने पढ़ाई नहीं की क्या? पिताजी पढ़ाई की है। क्या पढ़ा तुमने? पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यं सख्यमात्मो निवेदनम। नवोदा भक्ति के बारे में प्रहलाद जी ने कहा। संडामृत जी बोले, तेरा बेटा नारायण का भजन करता है। हिरण्यकश्यप ने गोद से नीचे पटक दिया। बेटा, नारायण का नाम मत लिया करो। प्रहलाद जी बोले, पिताजी नारायण को नहीं छोड़ सकता, सबको छोड़ दूंगा लेकिन नारायण को नहीं छोड़ूंगा। जल्लादों को बुलाया, ऊंचे पहाड़ से नीचे पटका गया। प्रहलाद जी को बेतवा नदी में पटका गया, लेकिन भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद को गोद में ले लिया। जहर में दूध में जहर मिला के पिलाया, फिर भी प्रहलाद जी नहीं मरे। जहर भी अमृत बन गया। हाथियों को मदरा पिला के हाथियों के पैर के नीचे डाला गया। मानो उन हाथियों ने भी प्रहलाद को प्रेम से सूंड में लपेट के अपने सिर पे बिठा लिया। नहीं मरे प्रहलाद। प्रहलाद की बुआ जी थी जिनका नाम था ढूंढा, उन्हीं का नाम होलिका पड़ा। ये बुआ जी आई, बोली मैं मार दूंगी, मुझे काली मैया की कृपा से शीतल चुनरी प्राप्त हुई है। चुनरी को ओढ़ के मैं आग में बैठ जाऊंगी, लाला जल जाएगा और मेरे को कुछ नहीं होगा। अंगीठी बनाई गई। बुआ जी ने प्रहलाद को गोद में लिया, बैठी, चुनरी को ओढ़ करके अग्नि प्रज्वलित हुई, जोर से हवा चली। महाराज वो चुनरी
उड़ के बुआ के ऊपर से भतीजे के ऊपर गिर गई। सो बुआ जी तो जल के राख हो गई। प्रहलाद जी खेलने लगे, उस आग में खेलने लगे। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। अब हिरण्यकश्यप ने देखा मेरी बहन मर गई, लेकिन ये नहीं मरा, मयान से तलवार निकाल ली। अब बता तेरा राम कहाँ है? अब तू मेरे से बचने वाला नहीं है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। प्रहलाद जी बोले पिताजी, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो पालना बाका होता जिसका, रक्षक की कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालना बाका होता जिसका, रक्षक कृपा निधान। पिताजी आप मुझे नहीं मार सकते, बताओ कहाँ है तेरा राम? पिताजी सब जगह मेरा राम रमन्ते सर्वभूता नाम एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सब जगह मेरा राम है, कहीं कुछ नहीं है राम के अलावा। इस खड़ग में भी, इस खम्बे में भी, आप में भी, हम में, सब जगह मेरा राम है। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल के जैसी खम्बे से लगाई, खम्बा फट गया और खम्बे को फाड़ के श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, गोद में लेटा लिया। हिरण्यकश्यप बोला अजी सुनिए, आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकता? इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले बताओ तुम ऊपर हो कि नीचे? हिरण्यकश्यप बोला बीच में हूँ आपकी गोद में, ना ऊपर ना नीचे। अब तुम मरोगे? नहीं फिर भी नहीं मरूंगा, मैंने वरदान प्राप्त किया, ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान बोले मैं तो बीच दहरी पर तुझे लेके बैठा हूँ, दहरी पर, ना भीतर हूँ ना बाहर। अब तो मरोगे, फिर भी नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले बताओ दिन है कि रात? हिरण्यकश्यप बोला ये तो संध्या है, शाम का समय है, अब तो मरना ही पड़ेगा ना तुमको। नहीं फिर भी नहीं मार सकते, इतना आसान नहीं है मुझे मारना। क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले तुझे मेरे हाथन में अस्त्र शस्त्र दिख रहे हो का? नहीं है। भगवान बोले जो नाखून है ना, इन नाखूनों से मैं तुझे मारूंगा, फिर भी नहीं मार पाओगे। मैंने वरदान प्राप्त किया, ना नर से मरूं ना नारायण से। भगवान बोले गौर से हमें देखो, फिर बताओ हम नर हैं कि नारायण? हिरण्यकश्यप गौर से देखता है, देखते देखते बोला सरकार ना ही आप नर हैं ना ही आप नारायण हैं, आप तो दोनों मिक्स हो, मिक्स। तो भगवान ने कहा अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। नहीं फिर भी नहीं मर सकता क्योंकि 12 महीने में ना मरूं ये भी वरदान प्राप्त किया। भगवान बोले सोचो ये कौन सा महीना? हिरण्यकश्यप बोला ये तो पुरुषोत्तम माह है। भगवान बोले अक्षरा तुम्हारे लिए बना के रखा था, अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट को विदीर्ण कर दिया, आंतों को निकाल के गले में डाल लिया, जोर जोर से दहाड़ने लगे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान हिरण्यकश्यप का उद्धार कर देते हैं। सारे देवता देख रहे हैं, भगवान अत्यंत क्रोध में हैं। देवताओं ने कहा भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। तो प्रहलाद से कहा जाइए प्रहलाद आप भगवान का गुस्सा शांत कीजिए। प्रहलाद जी गए, भगवान की गोद में बैठ गए। भगवान ने कहा प्रहलाद तुझे डर नहीं लगता मुझसे? सारे देवता डर के मारे एक कोने में खड़े हैं, तू हमारी गोदी में बैठो है। प्रहलाद जी बोले प्रभु आप गुस्सा नहीं करते, आप तो गुस्सा करने का नाटक करते हो। नाटक तो झूठा होता है, नाटक सत्य थोड़ी ना होता है।
आप गुस्सा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे आपसे डर नहीं लगता। भगवान कहते हैं प्रहलाद मांगो क्या चाहिए। आज तुमने हमारे दिल को जीत लिया, प्रहलाद क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा प्रभु हमारे पिता का उद्धार हो जाए। ध्यान रखना क्या मांगा प्रहलाद ने। जिस पिता ने रात दिन प्रहलाद को सताया था, जिस पिता ने प्रहलाद को मारने की पूरी कोशिश कर ली, आज प्रहलाद ने मांगा भी तो उस पिता के उद्धार के लिए भगवान से बात कही, मेरे पिता का कल्याण कर देना प्रभु, बस इतना कर देना। भगवान ने कहा प्रहलाद जिस कुल में एक भक्त जन्म लेता है उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 21 पीढ़ियां, और तुम्हारे पिता का तो कब का उद्धार हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेने, वो कुल धन्य हो जाता है जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लेकर के आता है, वो परिवार धन्य हो जाता है, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तेरा पिता तो कब का तर गया, और कुछ मांगो। प्रहलाद जी बोले अब आपके पास है क्या जो मुझे दोगे, क्या है। भगवान बोले सब कुछ हमारे पास है, मांगो क्या चाहिए। प्रहलाद जी बोले प्रभु मैंने सुना है कि जो बेटा अपने बाप की गोदी में बैठता है वो बेटा बाप की सारी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है, और जब मैं आपकी गोदी में बैठ गया तो आपकी प्रॉपर्टी का मालिक ये प्रहलाद हो गया। अब आपके पास क्या बचा। भगवान मुस्कुराए, प्रहलाद को गले से लगा लिया, सत्य कहा प्रहलाद सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, बताओ क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद बोले जी प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति आपका भजन मेरे पास रहे, यही वरदान दो। भगवान ने कहा तथास्तु। श्री नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की।